आपकी फ्लाइट कितने बजे है? अच्छा अच्छा, लेकिन निकलने से पहले कॉल कीजिएगा। अम्मी जान, जब फ्लाइट में बैठे तब भी कॉल कीजिएगा। हाँ हाँ कॉल कीजिएगा, उतर के भी कीजिएगा। हाँ, उतर के भी कॉल कीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है अम्मी, फिक्र मत कीजिए। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी जान, जरा मेरी तरफ तो देखो। ये दिन भी गुजर जाएंगे, हम दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। गुजर जाएंगे जवेरिया, बिल्कुल गुजर जाएंगे, लेकिन उनका यूं अचानक चले जाना अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा तो आखिर किस बात के माहिर हो? काम ही नहीं आता है इसे। किचन देखा है आप लोगों ने? सब उलट पुलट है, जैसे जंग हुई हो वहां। दोबारा सामान लेना पड़ेगा। चले भाई, मैं जाकर सामान लेकर आता हूँ। आप लोगों को कुछ चाहिए तो बताएं। नहीं हारून, कुछ नहीं, लेकिन अगर जा ही रहे हो तो एक काम करो ना, तुम जवेरिया को घर ड्रॉप कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अल्लाह, ये क्या बात हुई? मैं क्यों जाऊं घर भाई? ऐसे ही बैठी हूँ जैसे कोई नमकदानी, कुछ कर थोड़ी रही हूँ। जवेरिया, तुम जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर एक बार कहती है, तुम 1000 बार याद दिलाते हो जेवदत। थोड़ी मूवमेंट भी अच्छी होती है। यूँ बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, लगता है डिप्रेशन में चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रह लो कुछ देर और। जवेरिया, तुम्हारी जिद के आगे मैं बेबस हो जाता हूँ, है ना मेरी जान? तुम जानती हो ना, हमने बहुत कठिन दिन गुजारे हैं, और डॉक्टर ने क्या कहा वो भी सच है, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। काश कि तुम यास्मीन को आने से मना ना करती। अगर वो आ जाती तो फिर हमारा कितना काम आसान हो जाता ना जवेरिया। नहीं, बिल्कुल नहीं जेवदत। अच्छा हुआ वो नहीं आई। दिमाग पहले से ही बहुत भरा हुआ है। थोड़ा तन्हा रहूंगी तो सुकून मिलेगा मुझे। अच्छा ठीक है। दिलान, वहां क्या हुआ है? मुझे नहीं बताओगी तुम? गाड़ी में भी तुमने एक लफ्ज नहीं कहा। मसला क्या है आखिर? कोई मसला नहीं। उस औरत ने कुछ कहा है ना? क्या हुआ तुम दोनों के बीच? नहीं तो क्या हो सकता है आखिर? देखो दिलान, जब भी वो औरत तुम्हारे करीब आती है तुम ऐसे ही रोने धोने वाली कैफियत में आ जाती हो। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम तकलीफ में आती हो तो मैं भी तकलीफ में आ जाता हूं। अगर उसने कुछ कहा या कुछ किया है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, अभी अभी बाबा को रुखसत किया है, कौन जाने कब दोबारा मुलाकात हो, बस इसीलिए, और कोई वजह नहीं। तुम परेशान मत हो। ठीक है, तुम कहती हो तो। मैं रूम में जा रही हूँ। हाँ जाओ, और प्लीज आराम करो। आप बेहतर जानते होंगे इसकी क्या कीमत होगी। बहुत कीमती है ये। कारा भी हो गई, फिर भी वही काम कर रही हूँ। अब तो कमर में भी दर्द हो रहा है। इस तरह अकेले में क्या बड़बड़ाहट कर रही हो बेटी? कुछ नहीं अम्मी, बस थक गई हूँ। सिंड्रेला बनने से बस थोड़ी दूर हूँ, इसी पे कुड़ रही थी बस। मेरी प्यारी गुल, देखो, माओ की एक नजर ही औलाद को भांपने के लिए काफी होती है। औलाद किस हाल में है, माँ की ममता एक नजर में ही समझ जाती है। आजकल तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही चल रहा है। मुझे बताओ बेटी, क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं अम्मी, क्या हो सकता है आखिर, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तुमसे एक बात पूछनी है मैंने।
तो माँ बेटी मजे से गपशप में मसरूफ है माशाअल्लाह, और इधर काम का बाढ़ लगा हुआ है। काम कब होगा कदर साहिबा? सहन झाड़ झंकार से भरा पड़ा है। कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग? क्या सब कुछ मैं ही चेक करती रहूं? फौरन जाके अच्छी तरह साफ करो सहन को। उसके बाद मेरे कमरे की भी सफाई करो। हर तरफ गर्दटी है। सुबह से छी छी कर बुरा हाल हो गया है मेरा। अच्छी तरह से सफाई कर देना। हम लाउंज में बैठे हुए हैं, चाय लेकर आओ। या अल्लाह, मेरा दिमाग घूम रहा है। ये क्या था अभी? अम्मी का लॉकेट सबीहा के पास क्या कर रहा है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। शायद ये कि इत्तेफाक भी हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उनसे सवाल क्यों नहीं किया? मैंने क्यों नहीं पूछा उनसे? क्यों यूं ही गुमसुम रह गई? दोनों एक जैसे हैं। ये नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं। सबको इतला दे दी है मैंने, बस अभी आते ही होंगे। मुझे मालूम है बेटा, ये फैसला तुम्हारे लिए आसान नहीं था, मगर तुमने बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया। हसन यानी तुम्हारे चचा अगर आंखों के सामने रहे तो उन पर काबू रखना आसान होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। भाभी के घर वाले वो चले गए भाई? हाँ, चले गए जहान। उकान से बात हुई है मेरी बेटे। तुर्गुत के पीछे सख्त निगरानी है। बहुत जल्द इस मसले को भी हल कर लेंगे हम इंशाल्लाह। ओ हाँ भाई, सबिया साहिबा से मुताल्लिक जो फाइल थी ईमेल कर दी है। ठीक है जहान, शुक्रिया। मीटिंग के बाद देख लूंगा। आओ बेटा, बैठो यहां। आपस के इख्तलाफात को खत्म कर दो। ये घर आखिर है कहाँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कितनी तंग गलियां हैं यहाँ पर, हद है। कॉल करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलेगा घर। अरे अब कॉल उठा भी लो जवेरिया यार। काश इसे बता ही देते मैं आने से पहले। सरप्राइज तो खराब ही हो जाएगा। तुम तो खो ही चुकी हो यास्मीन, शाबाश। कुछ अरसे से हम एक पोशीदा दुश्मन से लड़ते आ रहे हैं। ये बात तुम दोनों जानते हो। हमारा खानदान मुसलसल खतरे में है। अगर हम सब एक ना हुए तो मुकाबला कैसे करेंगे? बिखर कर रह जाएंगे। हसन और मैं ऐसा ना कर सके, नाकाम हुए। लेकिन मुझे तुम लोगों से उम्मीद है। जो कुछ कल हो चुका वो हो गया, और अब तुम लोग इस खानदान का, कबीले का मुस्तकबिल हो। तुम दोनों नौजवान शेर जैसे और मजबूत दिल वाले हो। हाँ, तुम्हारे दरमियान मसले हुए, आइंदा भी होते रहेंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा मसला हो सकता है जो काराबे आपस में बैठकर ना सुलझा सके?
मैंने यही बात चचा और जहान को भी कही थी। इस शेयर्स वाले मामले पर मेरा मकसद तुम्हें नीचे दिखाना हरगिज नहीं था। मैं खुद को इस खानदान का जिम्मेदार फर्द महसूस करवाना चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं कि मेरी बात भी सुनी जाए। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरा तरीकेकार सही नहीं था। यह सब तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं किया। मैं चाहता था कि मैं खुद को मजबूत महसूस करूं। मैं दरअसल खुद को ताकतवर कराबे महसूस करवाना चाहता था। मुझे तुमसे यही तो मसला है फराद। तुम ताकत के पीछे पड़कर अक्सर गलत रास्ता अख्तियार करते हो। पहले भी तुम्हारी लालच की वजह से कई बार मसाइल पैदा हो चुके हैं। शेयर्स वाले मामले में मेरा रवैया इसीलिए सख्त था। तुम काराबे की ताकत को समझने के बजाय इसे काबू करना चाहते हो, क्योंकि हमें काराबे बनाने वाली चीज हमारे दरमियान इत्तेहाद है, मिलकर एक होना है। हम सब मिलकर इसको ताकत बनाते हैं, और अगर हम में से एक भी कमजोर पड़ जाए तो बाकी सब मुतासिर हो जाएंगे। इसलिए मजबूत बनने के लिए तुमको हमें भरोसा देना होगा, धोखा नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे भाई। तुम फिक्र न करो, शेयर वाले मामले में काराबे होल्डिंग्स को मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम भरोसा करो मुझ पर, यकीन करो मेरी बात का। और भरोसा कमाने का एक ही रास्ता है फराद, सच्चाई और एतमाद। जब उसने वो लॉकेट देखा, सिर्फ मायूसी थी उसकी आंखों में, ना खुशी ना हैरत, सिर्फ मायूसी थी। समझ गई, सब समझ गई है वो, और दुखी भी हो गई। तो अब आप क्या करेंगे सबिया साहब? झूठ बोलूंगी मैं कहूंगी कि इसरा ने मरने से पहले मुझे लॉकेट दिया। सबिया साहिबा, हो सकता है ये इत्तेफाक आप दोनों के लिए एक चांस बन जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सच कहने का वक्त आ गया है। क्या मेरा सच कहने का दिल नहीं चाहता? क्या ये नहीं चाहती कि अपनी बेटी को सीने से लगा लूं और कहूं मैं तुम्हारी मां हूं? कितनी बार दिल किया कि सब बता दूं उसे, उसके बाद जो होगा वो सब देखा जाएगा, बगैर किसी खौफ के उससे सच बोल दूं। लेकिन फिर सोचती हूँ, क्या दिलान के ख्वाबों में बसी माँ को मैं खुद अपने हाथों से मार डालूं? जिस माँ को वो रहमदिल, शफीक और प्यार करने वाली समझती है, उसका असल चेहरा दिखा दूं। कम से कम उसके ख्वाब ही सही कायम रहने देते हैं। कुछ तो हो जिससे उसकी आस बंधी रहे। इतना जुल्म करने के बाद रेवा, उसके ख्यालों में एक अच्छी मां बन के रहना चाहती हूँ। यहाँ दर्द होता है रेवा। तुम जानती हो ये दर्द क्या है? मेरी सजा है ये। जो कुछ मैंने दिलान और बारान के साथ किया उसकी सजा है। उसका खमियाजा है ये।
जी ठीक है, ये अच्छा है। और कुछ? जवाहिर तारीखी नवाजात की स्मगलिंग के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। आखिरकार क्या उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी निकला है? फिलहाल उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। जवाहिर को जल्द बाहर नहीं आना चाहिए रिवा, वरना ये इत्तला देना बेमानी हो जाएगी और वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा सबके लिए। कोई ये नहीं कहता कि ये बंदा जख्मी है, जान लबों पर है। किसी को कोई फिक्र नहीं, बीमार को भी बिस्तर से ले आए। किस बात के लिए यहाँ जमा हुए हैं कोई पता नहीं। क्या बात है बेटा? सईद साहब बैरून मुल्क चले गए हैं। मजीद कोई तकलीफ ना हो इसीलिए भेजा गया उनको। तुम ये कैसे कर सकते हो? बारान की बात काटने की किसी को इजाजत नहीं। जहन नशीन करने के मेरा बेटा इस खानदान और कबीले का सरबरा है। इसने एक फैसला किया और सबको इसके फैसले का एहतराम करना होगा। चचा की वजह से एक बच्चा जो पैदा होने से पहले ही दुनिया से चला गया, उसका बोझ, उसका गुनाह हमारे कांधों पर है। इसलिए बस बहुत हो चुका। एक अंधी नफरत के बाइस मैं किसी को मजीद तकलीफें झेलने नहीं दूंगा। यहां रहने वाले दमीर खानदान के किसी फर्द को कोई परेशानी ना हो। न दमीर फैमिली को और न दिलान को किसी किस्म का नुकसान पहुंचना चाहिए। खिलाफ वर्जी करने वाले से अलग तरीके से निपटा जाएगा। उसके बाद कोई मुझे अपनी फैमिली या काराबे वगैरह ना कहे। मुझे अपना कहने का हक किसी को नहीं होगा। आप मादी नहीं जा रहे। लेकिन जो आपने मेरी बीवी के साथ किया वो मैं नहीं भूला और आप भी कभी ना भूलिएगा। दिलान को देखते ही आपने रास्ता बदल लेना है, बल्कि सिर्फ दिलान ही नहीं, दमीर खानदान को भी। मैं ना देखूं ना सुनूं कि आप उनके आसपास भी नजर आए। और हां, चचा के तमाम शेयर्स का एनुअल प्रॉफिट यानी इनका सारा मुनाफा चाइल्ड वेलफेयर को दे दिया जाएगा। ये क्या कह रहे हो बारान? ये तो हद हो गई है। फैसला हो चुका है और वजह भी सबके सामने है। इससे शायद कफारा पूरा ना हो, लेकिन अब से आपका हिस्सा सिर्फ यतीम बच्चों का होगा। ये बताओ तुमने जबान क्यों नहीं खोली? किस काम? शुक्र करें कि आपको कुछ नहीं हुआ। आप पहले ही 2 बड़ी गलतियां कर चुके हैं, तीसरी की गुंजाइश नहीं। अगर अब की बार ऐसा कुछ हुआ ना, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके साथ क्या होगा। कोई नहीं बचा सकेगा आपको। परेशान ना हो, डोनेशन मुकम्मल तौर पर खुफिया होगी। गलती से भी किसी स्कूल का नाम तुम्हारे नाम पर ना हो जाए। क्या तुम चाहते हो कि
तुम्हारा नाम अच्छे कामों में आ जाए नहीं ना हसन? तुम सब लोगों से हिसाब लूंगा, सब लोगों से।